तो क्या हाल चाल भाई लोग, बढ़िया सब। बढ़िया रहो, मस्त रहो और ठंड से बच के रहो। कंबल में खुद को लपेट के रखो और एंजॉय करो फ्लिक ऑफ का ये नया गर्मा गर्म एपिसोड। एक और हफ्ता और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपकमिंग मूवीज को लेकर, तो शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात कर लेते हैं सनी देओल स्टारर जाट के टीजर के ऊपर, जो कि एक एक्शन फिल्म है और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मिथरी मूवीज। तो देखो, जो सबसे पहली चीज है जो कि इसका टीजर इंप्लाई भी कर रहा है, दैट इट इज अ फुल ब्लोन ओवर द टॉप मास मूवी, लाउड कैरेक्टर्स, इनविंसिबल हीरो, फुल ऑफ एलिवेशंस। स्टोरी को लेकर भी टीजर कुछ ऐसा खास दिखाता नहीं है एंड आई हाईली डाउट कि कोई स्टोरी होने वाली है, ऑल्दो आई होप की हो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट या एज सच किसी चीज को लेकर कोई बहुत ही वाव फैक्टर नहीं है कि भाई अरे भाई ऐसे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। लाइक ऐसी टेम्पलेट्स पे काउंटलेस एक्शन फिल्म्स बनी है और हमने उन्हें एंजॉय भी किया है। बट हाँ, एक चीज जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि भाई सनी पाजी इज लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट इन दिस टीजर। ऐसा लग रहा है जैसे 10 या 15 साल उम्र कम कर दी गई हो। ही इज लुकिंग सो फिट एंड ही इज लुकिंग बेटर देन एवर। और उनका एक ऑरा है ही लाउड हीरो का। आई मीन ही इज वन ऑफ दोस फ्यू एक्टर्स जो कि लाउड कैरेक्टर्स को बहुत ही ग्रेसफुली कैरी आउट करते हुए आ रहे हैं एंड दैट बिकम्स एन एडेड एडवांटेज। अब सनी देओल को हमने ऑलरेडी एज अ मास हीरो बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन जो साउथ डायरेक्टर्स का तरीका होता है मास हीरो को प्रेजेंट करने का, दैट वाज समथिंग, दैट प्रेजेंटेशन उसके अंदर मैं सनी देओल को देखना चाहता था एंड आई थिंक अब जाट उस प्रेजेंटेशन को हमें दिखाएगा। फिल्म के डायरेक्टर हैं गोपी चंद मालिनेनी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि अगर तुमने रवि तेजा सर की क्रैक देखी है तो हाँ, इन्होंने ही वो फिल्म डायरेक्ट करी थी और मुझे सही लगी थी क्रैक। आई मीन ऑब्वियसली बहुत ओवर द टॉप थी, लेकिन एक मास मसाला और स्टोरी का अच्छा ब्लेंड था। देयर वाज समथिंग टू गेट यू हुक्ड टू द फिल्म, लाइक एक अननेसेसरी रैंडम एक्शन सीक्वेंसेस का ओवरडोज नहीं था उसमें। सिंस अगर हम क्रैक के लेवल पे देखें व्हिच इज आउटडेटेड, लेकिन सेम टेम्पलेट के साथ थोड़ी इंप्रूवमेंट्स, बेटर स्क्रिप्ट, बेटर स्टोरी टेलिंग, बाकी सनी पाजी संभाल लेंगे एंड जाट कैन वर्क। ऑल्दो टीजर ने कोई ऐसा हाई होप नहीं दिया है मुझे, बिकॉज द ओनली थिंग आई लव्ड अबाउट द टीजर वाज सनी पाजी। लाइक ही इज गिविंग दैट मास हीरो वाइब एंड आई होप कि ये फिल्म उनके इस नए और रिफ्रेशिंग प्रेजेंटेशन को जस्टिस दे। नेक्स्ट बात करते हैं यस स्टारर टॉक्सिक के बारे में, जिसकी शूटिंग करंटली हॉल्ट पे है ड्यू टू सम लीगल इश्यूज। हुआ कुछ ऐसा है कि बैंगलोर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी एंड फिल्म के क्रू ने शूटिंग के लिए कुछ पेड़ों को काट दिया विच वाज विदाउट परमिशन, और कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस चीज के चलते उनके ऊपर केस फाइल कर दिया है, जिसकी वजह से शूटिंग करंटली हॉल्ट पे आ चुकी है। दैट्स बैड न्यूज, लेकिन एक अच्छी न्यूज भी है इस फिल्म को लेकर, और वो है एक और एडिशन एक नए कास्ट मेंबर का, एंड ही इज नन अदर देन लॉर्ड बॉबी, हु इज नाउ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ टॉक्सिक। एंड इस बार आई होप दैट दे यूटिलाइज हिम प्रॉपर्ली। एनिमल में आवाज ही नहीं दी, कंगोवा में आवाज दी, तो आधी फिल्म करते करते निकल गई। माई पॉइंट बीइंग कि संदीप रेड्डी वांगा ने 10 से 15 मिनट में बॉबी देओल का पोटेंशियल दिखा दिया था एंड आई होप कि वही सेम पोटेंशियल उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम में दिखाने का मौका मिले। कंगुआ में साइडली ऐसा नहीं हुआ, बट आई होप टॉक्सिक में ऐसा हो। अब बात कर लेते हैं भैया शक्तिमान फिल्म के बारे में, जिसको प्रोड्यूस कर रही है सोनी, लेकिन उसके बाप बन के उसके ऊपर बैठे हुए हैं मुकेश खन्ना। आई मीन आई गेट इट कि भाई तुम्हारा रोल है, इट्स योर कैरेक्टर, लेकिन क्या ही मतलब इतनी उंगली क्यों करनी है? ऑनेस्टली जिस तरह का इंटरफेरेंस मुकेश खन्ना का इस फिल्म में चल रहा है, मैं कुछ बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ इस फिल्म के लिए, बिकॉज इस लेवल के इंटरफेरेंस एक अच्छी फिल्म को एक मेस में कन्वर्ट कर देगी। तो अपेरेंटली अभी जितना भी नाटक चल रहा था उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा था कि रणवीर सिंह विल बी प्लेइंग शक्तिमान एंड सोनी उन्हीं को इस रोल के लिए कंसिडर कर रही है। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस चीज को लेके खुश नहीं है। शक्तिमान का टोटल बजट है 400 करोड़ एंड सोनी वाज होपिंग कि हम प्रीमियम OTT डील सिक्योर करके उस फिल्म के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन को कम करेंगे। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म सोनी के साथ ये डील नहीं करना चाहते ड्यू टू रणवीर सिंह, जिनका रीसेंट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। सोनी को प्रीमियम डील चाहिए, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए अग्री नहीं हो रहे, बिकॉज वो श्योर नहीं है कि रणवीर सिंह वो रिक्वायर्ड बज पुल ऑफ कर पाएंगे इस फिल्म के साथ, और वो एक प्रॉपर शक्तिमान बन भी पाएंगे या नहीं। इनफैक्ट कुछ तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई रणवीर सिंह को इस फिल्म से हटा के रणवीर कपूर को लिया जाए, हु इज अ मोर बैंकेबल एक्टर। तो ये थोड़ा सोनी फंसा हुआ है इस चीज को लेकर, बिकॉज ये एक चैलेंज के तौर पर उनके सामने आया है। तो देखते हैं आखिर सोनी इस चीज को लेकर आगे कैसे बढ़ता है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, who created a name for himself after the grand success of Hanuman at the box office, और अपने सुपर हीरो यूनिवर्स यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ भी he is all set and geared up, और उनके इस यूनिवर्स के साथ प्रभास जैसे बड़े एक्टर्स का भी नाम जुड़ रहा है, which creates even more buzz। लेकिन अभी थोड़ा सेटबैक हुआ है प्रशांत वर्मा के लिए, बिकॉज PVCU के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स शेल्व हो चुके हैं। पहला सिम्बा, जो कि वो बनाने वाले थे मोक्षगणा नंदमुरी के साथ, नंदमुरी बालाकृष्ण के बेटे, वो प्रोजेक्ट फॉर अननोन रीजंस शेल्व हो चुका है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट शेल्व हुआ है वो है ब्रह्म राक्षस, जिसमें प्रभास
उनके साथ काम करने वाले थे वो भी शेल्व हो गई। इनफैक्ट ब्रह्म राक्षस दूसरी बार शेल्व हुई है। इससे पहले इस फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह काम करने वाले थे, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स पीवीसीयू के लिए बहुत बड़े थे और अब दोनों के दोनों साइड हो चुके हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ पीवीसीयू। करेंटली जो ब्लू चेपर्स यूनिवर्स का वो है जय हनुमान, एंड आई थिंक अभी दोनों प्रोजेक्ट शेल्व हो ही गए हैं, तो प्रशांत वर्मा शुड सोनली फोकस ऑन जय हनुमान ओनली एंड मेक इट एज गुड एज पॉसिबल, क्योंकि ये फिल्म इस यूनिवर्स के हाइप को रिस्टोर करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एक तरफ जहां प्रभास की एक फिल्म शेल्व हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो 3 फिल्म डील थी हॉमरे फिल्म्स के साथ, दैट इज कंफर्म्ड ऑन। सबसे पहले है प्रभास और लोकेश कनगराज की फिल्म, दूसरी फिल्म है प्रभास और एटली की जिसकी नरेशन अभी जल्द होने वाली है, और तीसरी है सालार 2, और ये तीनों फिल्म हॉमले फिल्म्स के अंडर बनेंगी। सो देखा जाए प्रभास का जो लाइनअप है वो हर फिल्म के एडिशन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। आई मीन करेंटली नो इंडियन एक्टर हैज सच अ लाइनअप। नेक्स्ट आते हैं एसआरके स्टारर किंग के बारे में, जिसकी शूटिंग को लेकर अपडेट आई है। तो एसआरके और सुहाना 2025 जनवरी के एंड में इस फिल्म की शूटिंग को कमेंस करेंगे पोलैंड में, और दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन यूरोप के दूसरे पार्ट्स में इस फिल्म को शूट करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली दे विल ऑल रीयूनाइट इन इंडिया फॉर सम मोर शेड्यूल्स, एंड समर 2025 तक तुम इस फिल्म को थिएटर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइनली थलापति 69 को लेकर भी एक अपडेट आ गई है, एंड सम गुड न्यूज फॉर द फैंस, क्योंकि इस फिल्म का एक फर्स्ट लुक हमें दिसंबर 31 को देखने को मिल सकता है। अब पोस्टर होगा, टीजर होगा, वी डोंट नो, बट समथिंग ऑफिशियल इज कमिंग ऑन दिसंबर 31। सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर कूली जो कि ऑलरेडी अपनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ लोडेड है, और अब एक और एडिशन होने जा रहा है इस फिल्म में, एंड दैट इज एक्टर संदीप किशन, जिनको हमने रिसेंटली रायन में देखा था। इतना ही नहीं, आमिर खान का जो कैमियो इस फिल्म में होने वाला था उसको वो शूट करने के लिए 8 दिसंबर यानी कि कल जयपुर में आ चुके हैं, जहां पर उनका ये कैमियो शूट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इस न्यूज को सुन के मुझे इतनी मजा आ गई कि मैं क्या बताऊं, तो कैथी 2 द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द एलसीयू, जिसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाली है। नाउ व्हाट इज एक्साइटिंग कि इस फिल्म की म्यूजिक के लिए सैम सीएस इज ऑन बोर्ड। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि ओरिजिनल कैथी में भी सैम सीएस ने म्यूजिक कंपोज किया था, एंड नाउ ही हैज रिटर्न फॉर द सीक्वल। देखो अनिरुद्ध इज ग्रेट एंड लोकेश कनगराज की फिल्म्स में ही हैज डन ट्रेमेंडस वर्क, बट मैं जेन्युइनली चाहता था कि भाई सैम सीएस ही कैथी 2 का म्यूजिक कंपोज करे। दैट बीजीएम ऑफ कैथी, दैट साउंड डिजाइन, इट वाज समथिंग टेरिफिक, एंड नाउ आई एम हैप्पी कि मुझे दोबारा से उनका मैजिक कैथी 2 में देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज यहाँ पर मैं काफी मतलब बकैती चलती है, मीम्स अपलोड होते हैं, और मेरे वीडियोस के भी सारे अपडेट्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।